This is the core factor of today's age. अमीर है, गरीब है, मोटे हैं, पतले हैं, लड़का है, लड़की है, हिंदू है, सिख है, मुसलमान, कुछ भी है, whatever the religion, कुछ भी है, सब अलग अलग हो सकता है, लेकिन टाइम सबका एक रहेगा, वो वही बदलता क्या है आपका एटीट्यूड, बदलता क्या है आपकी अप्रोच, बदलता क्या है कि हाउ इफेक्टिवली यू मैनेज योर टारगेट है, जो रिजल्ट है, जो गोल है, तो उतना ही उसके करना है। सिर्फ गोल को सेट करना काफ़ी नहीं है, उसके लिए आपको सीरियस भी होना होगा। जो हमने शाहरुख खान की बात बताई, शिद्दत, बर्निंग डिज़ायर, माइंड सेटअप, वो कम्युनिकेशन, वो सिंक्रोनाइजेशन, वो फील, वो सेंस, इमोशनल। कहते हैं ना कि 100 दोस्त होते हैं, उसमें से किसी एक के साथ इमोशनल हो जाता है। सीरियस, राइट? नेक्स्ट, सेट गोल एक डिजाइन पाथ है जिसको आपको फॉलो करना होगा। तो फर्स्ट इज देयर इज अ राइट एंड यू हैव टू चूज द राइट वे, राइट? If you doesn't set your goal in the right way, then it will lack of proper target, which will force you to fall off the track. But when you set there, गोल की तरफ नहीं जाना था दाएं, चले गए बाएं। अगर आप उसको ठीक से मैनेज कर लेते हैं, उसको राइटली मैनेज कर लेते हैं, स्टार्ट जो है उसका कुछ एक पहचान होनी चाहिए, उसका कोई एक मीनिंग होना चाहिए, वो मेजरेबल हो, उसको आप फील कर सको, उसको आप नाप सको, उसको आप अचीव कर सको, ठीक है? मस्ट अवॉइड टू इजी गोल, ऐसा गोल होना चाहिए जिसको आप अचीव कर सकें, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अचीव करने के चक्कर में आप उसको बहुत लो लेवल का सेट, ठीक है? अगर आप हरलीन 6 वक्त नहीं मिलता तो आपने गलत लाइफस्टाइल को चूज किया होगा। जस्ट सबसे पहले आपको क्या ठीक करना है? एक्शन, स्टिक टू योर एंड ट्राई अगेन एंड अगेन अंटिल यू सक्सीड। आपको बार बार करते रहना है जब तक आपकी टारगेट को अचीव नहीं होगा। क्या होगा? फेलियर होगा ना। फेलियर से क्या निकल गया और एक्सपीरियंस से क्या बनता है? तो आप लूज कुछ नहीं कर रहे हैं, दिस इज योर ऑल माइंडसेट। तो गिव अप नहीं करना, नेवर एवर गिव अप। इसमें भी एक छोटी सी नहीं ये स्टोरी हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री भी है अर्ली वार्निंग सिस्टम। अब हमारे मैनेजमेंट में क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जिस एक्सरसाइज को, जिस एक्टिविटी को हमको 2 घंटे देते हैं, वहाँ हम 20 मिनट, और जिसको 20 मिनट देने चाहिए उसको हम 5 मिनट। और यही सबसे बड़ी वेस्टेज ऑफ टाइम, और कौन सा वक्त कब कहाँ लगाना है ये हमारा डिसीजन है। हमारे मूड स्विंग्स आते हैं, हम मूडी हो जाते हैं, हम अपनी कंफर्ट के हिसाब से अपना पैटर्न और मैनेजमेंट को चेंज करते हैं। वो नहीं, अगर आपको शूटिंग करना है, शूटिंग में एक टारगेट को अचीव करना है, तो आप ये मान के चलिए, अगर आपने यही सोचा कि मुझे 24 घंटे में से 5 घंटे शूटिंग है, मान लीजिए किसी वजह से आप 5 घंटे रेंज पर नहीं बता सकते ड्यू टू एनी रीजन, डन था तो रीचेक करना ऑन द बेसिस ऑफ गाइडलाइंस। ऑडिट का मतलब होता है कि जो भी आपने एक्शन किया है उससे जो भी रिजल्ट आया है, दैट इज एन एक्शन। लेकिन हमारा प्लान क्या था? हमारा प्लान क्या था कि हम इस एक्सरसाइज को करने के बाद हमारा ये रिजल्ट आएगा। तो क्या आपने वो एक्सरसाइज करने के बाद आपका रिजल्ट उस डेजिग्नेटेड रिजल्ट से मैच करता है, या ऊपर चला जाता है, या नीचे चला जाता है? 2 चीज़ें होंगी, 3 चीज़ें होंगी। या तो आपका मैच कर जाएगा, जो आपका रिजल्ट था उससे मैच कर गया, या उससे नीचे हो जाएगा, या उससे ऊपर चला जाएगा। अगर नीचे रहा मतलब वेस्ट ऑफ टाइम, अगर ऊपर चला गया इसका मतलब जो आपने पैटर्न सेट किया था, जो आपने टारगेट सेट किया था, वो आपने लो सेट किया। इट हैज़ टू बी करेक्टेड। तो ऑडिट इज सच ए ब्यूटीफुल टूल, जिससे आपको पता चलता है कि जो आपका एक्शन है, उस एक्शन का जो रिजल्ट है, एक्चुअल क्या होना चाहिए जो हमने सेट किया था, और एक्चुअल में वो रिजल्ट क्या है। तो एनालिसिस करना किसी भी एक्शन और रिजल्ट को, इट इज एन ऑडिट। तो फिक्स एन ऑडिट इन योर मैनेजमेंट। क्या करना है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क क्या है? ऐसे नहीं कि आप उठ के और आपको पता ही नहीं कि अभी प्रोफेशनली डिजाइन, इट हैज टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि आज मुझे
25 तारीख को सुबह उठ के, जैसा मुझे 25 तारीख सुबह उठना था कि मुझे आज लेक्चर देने के लिए आना है मुझे, तो इस लेक्चर को मैंने प्रोड्यूस गुड रिजल्ट फॉर यू। दिस विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई गुड हैबिट्स एंड रिमूव बैड हैबिट्स। देखिए मैंने बताया ना लाइफ में नई आदतें बता रहा हूँ। हैबिट विच डोंट हैव बैड, खुद सोचो, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता आपकी बैड हैबिट्स क्या है, मुझे निकलेट कर दो, फिर होगी हटा दो भाई, थैंक यू वेरी मच, हो गया वो, आप जाओ, अब मुझे नहीं चाहिए। जिस दिन आप ये कर लोगे आप देखना कि देखो आपको माइंड को भी टाइम चाहिए, यू नो, एक कमिटलाइज फील आता है, टॉक टू योर मेंटर, टॉक टू योरसेल्फ, यहाँ से तभी रहेंगे। नेक्स्ट, टाइमली गाइडेंस विल हेल्प यू टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। जो एक लाइटवेट, शायद आप जानते हैं कि नहीं जानते, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ उस चीज़ का भी। इनका तो क्या कहेंगे, एसी में तो एक फिल्टर लगा होता है, वो हवा में से जब, ठीक है, व्हेन यू लूज फोकस यू लूज टाइम। डीक्लटर एंड ऑर्गेनाइज फॉर द बेटर रिजल्ट। डीक्लटर मतलब कबाड़ी बुलाओ, अपनी जो चीज़ें नहीं चाहिए आपको ज़िंदगी में, जो बेकार हो चुकी हैं, जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आइडेंटिफाई दैट एंड जस्ट थैंक यू वेरी मच, यमुना में बाहर हो जाओ, कबाड़ी को बोलो ले जाओ नीचे। कीप योर सेल्फ अलाइव, कीप योर सेल्फ फ्रेश एंड कीप योर सेल्फ यंग एनर्जेटिक। तभी आप मुझे टाइम नहीं दिया, मेरे से बात नहीं करना, दिस इज द रिलेशंस। पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं है, राइट। एक बैकअप प्लान जरूर रखें। बैकअप प्लान अपनी ट्रेनिंग में भी, अपने गोल में भी एक बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट, आपकी किस्मत बन जाती है, मेहनत करना जितना सीख लोगे, गिव योर बेस्ट, तो कामयाबी आपकी किस्मत बन जाती है। किस्मत आप अपने हाथ से बनाते हो। बहुत अच्छा डाउट या क्वेश्चन आ रहा हो तो आप बात कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? हाँ, कुछ भी। टाइम मैनेजमेंट सर ने बताया और गोल सेटिंग के बारे में बताया। इसमें अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है तो आप सर से पूछ सकते हैं, या कोई भी डाउट है या क्वेश्चन है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई, अभी नहीं पूछ सकते हैं, आप चिट्ठी लिख सकते हैं, सब तक पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बुलाएंगे समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम तो अपने आप को लकी मानते हैं। अपने को 19 जो पॉइंट था कि गोल का भी बैकअप होना चाहिए। हाँ, इसका क्या मतलब है सर कि अगर इसका मतलब यह है कि जैसे इन्वर्टर होता है ना आपकी लाइफ में, बिजली चली जाए तो एसी तो नहीं चल रहा, कम से कम ट्यूबलाइट और पंखा तो चलना चाहिए। अगर आपने किसी लाइफ में कोई अचीवमेंट के लिए गोल बनाया, ड्यू टू एनी रीज़न, किसी भी वजह से आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते या उस चीज़ मुकाम तक नहीं पहुंच पाते, तो कभी कभी आदमी ना फिर हिम्मत हार जाता है, फिर वो सब कुछ छोड़ देता है, वो नहीं करता। वो कहते हैं ना कि सूरज ना बन पाए तो दीपक बन के चला जाए। बंद नहीं होना, डूबना नहीं है, गिव अप नहीं करना है या बिल्कुल सब छोड़ के नहीं बैठना। तो एक किसी कवि ने लिखा है कि सूरज ना बन पाए तो दीपक बन के चलता है, वो लाइट रहनी चाहिए। बैकअप प्लान का मतलब यह है कि कभी ज़िंदगी में खुदा ना करे, भगवान ना करे, कोई ऐसा मोड़ आ जाए, फेलियर आ जाता है या उस चीज़ को आप अचीव नहीं कर पाते हैं, छोड़ना नहीं है, डिसहार्टेड नहीं होना है। ज़िंदगी में और भी मुकाम है, और भी बहुत सब चीज़ें हैं जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं। तो ऑलवेज हैव ए बैकअप प्लान। लेकिन बैकअप प्लान का मतलब ये नहीं है कि आप बैकअप प्लान के भरोसे उसको छोड़ें। जो हमारा मेन गोल है, हमने जो आपको बताया है, सिखाया, उसके लिए आपका हाईली फोकस होना चाहिए, उसके लिए आपकी एक शिद्दत होनी चाहिए, आपका उसमें प्यार होना चाहिए, उसके अंदर जो आपके इमोशंस होने चाहिए। ये जब सब चीज़ें आपके पास हो तो पूरी कायनात, पूरा सिस्टम, पूरी एनर्जी उसको आपको देने के लिए तैयार रहता है। बस आपकी शिद्दत और आपका डेडिकेशन और आपकी बर्निंग की होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ओके जी। थैंक यू सर।